हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएवी सीबीटी की ऑफिशियल अपडेट जो कि है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। काफ़ी कैंडिडेट्स की क्यूरीज आ रही थी कि सर इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ए टू जेड जितनी भी इनकी पोस्ट हैं सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपके सामने अपीयर करूंगा और क्या-क्या इसमें क्वालिफिकेशंस आपके लिए जानना ज़रूरी है। जो चाहिए आपकी जो भी आपने डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करना है उसके लिए। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए। इसमें सबसे मेन चीज़ जो हाईलाइट की गई है दिस वन है जो मैंने यहाँ येलो कलर में हाईलाइट की है। बीएड बीएलएड कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट इज वेटिंग इन 2025 में अप्लाई। अब यहाँ पर एक चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्लियर कर दूं, जो फाइनल सेमेस्टर में है ये उन्हीं के लिए है, जो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, उनके लिए नहीं है। इन्होंने स्पेशली लिखा है whose result is pending or awaited in May, awaited in 2025 में। तो वही ये अप्लाई कर सकते बिकॉज मई में रिजल्ट आ जाता है। अगर मई का जून भी हो जाए नो इश्यूज, बट आपका यहाँ तक रिजल्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पीजीटी का अपडेट जो है कि पीजीटी का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर जो दिया गया है। तो ये है सबसे पहले पीजीटी सीबीटी 2026 का पोस्ट ग्रेजुएट इन एडवर्टाइज सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स फ्रॉम यकुगरा यूनिवर्सिटी। मतलब चाहे आपकी ग्रेजुएशन है चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन है, मिनिमम आपके जो मार्क्स आने चाहिए वो है आपके 50%। और ये एनसीटी ही अप्रूव कॉलेज होने चाहिए आपके, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल है वो अप्रूव्ड होने चाहिए कॉलेज या इंस्टीट्यूट से। ये चीज कॉमन है। आगे प्रोसीड करते हैं, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ सो डेट आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करते हैं हम पोस्ट की, और यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। पीजीटी इंग्लिश की बात करें, इसमें आपका एमबीए इंग्लिश में होना चाहिए विद 50%, ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंग्लिश में और ऑनर्स में, और ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंग्लिश या आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन, और उसमें आपका सब्जेक्ट भी होना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश, और साथ में बीएड या बीएड होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड एनसीटी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से। उसके बाद अगर हम बात करें पीजीटी हिंदी की, इसमें भी सेम है, वहां इंग्लिश था यहाँ हिंदी आ गया, इसमें नई कोई चीज नहीं। यहाँ पर नया कुछ अपडेट होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लेंथी जाए। अब यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में थोड़ा सा चेंज लग रहा है मुझे। पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमएससी होनी चाहिए, एमटेक होनी चाहिए, एमए होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बताया ऑपरेशनल रिसर्च, ये नया पॉइंट इन्होंने ऐड किया है। स्टैटिक्स इक्विवेलेंट पीजी डिग्री मैथ्स रिलेटेड डिसिप्लिन फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम आपका 50% मार्क्स। ग्रेजुएशन होनी चाहिए मैथ्स में, बीए होनी चाहिए विद बीएससी ऑनर्स, ठीक है, और जर्नल होनी चाहिए। और बाद में जो आपके बाकी क्राइटेरिया है ये आपको पता है बीएड का बीटेक का, और इसमें प्रोफेशनल डिग्री अगर आपके पास है ये आपको पता है कंपलसरी है। मतलब ये जो डॉट्स हैं ये सारे डॉट्स कंपलसरी हैं, ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। आगे प्रोसीड करते हैं फिजिक्स की और पीजीटी फिजिक्स। तो पीजीटी फिजिक्स की बात करें, एमएससी फिजिक्स में आपका होना चाहिए 50%, बीएससी ऑनर्स या आपकी ग्रेजुएशन फिजिक्स या बीएससी होनी चाहिए, ये भी आपकी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और बीएड कंपलसरी है। सभी पोस्टों के लिए आपकी बीएड कंपलसरी है। पीजीटी में भी सेम है, आपकी क्वालिफिकेशन एमएससी केमिस्ट्री, बाकी सेम बीएससी का वही क्राइटेरिया है। यहाँ बायोलॉजी में थोड़ा आ रहा है, एमएससी बॉटनी होनी चाहिए, एमएससी जोलॉजी होनी चाहिए, या बीएससी ऑनर्स होनी चाहिए, उसके बाद जोलॉजी में, या बीएससी बॉटनी होनी चाहिए जनरल में। तो ये सारी चीजें बीएड कॉमन है सभी में। पीजीटी ज्योग्राफी भी चेंज है, बस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन चेंज है, बीएड सभी में कॉमन है। हिस्ट्री वीएसटी सेम है, पॉलिटिकल साइंस भी है, डिफरेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक्स का क्राइटेरिया भी जो है आपको पता है, कोई इसमें चेंज नहीं है, पीजीटी का ही सेम है। कंप्यूटर का थोड़ा सा होता है बिकॉज इसमें बीएड का थोड़ा सा आपको पता है डाउट रहता है कैंडिडेट्स को, वो मैं आपका क्लियर कर दूं। पहले तो आपका एमएससी होनी चाहिए कंप्यूटर में, या एमटेक होनी चाहिए सॉन, ठीक है, ये हो गया विद 50% मार्क्स। ग्रेजुएशन में आपका बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीटेक, बीएससी, बीसीए विद कंप्यूटर एज वन सब्जेक्ट। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज, बीएड डिग्री या बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए।
नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं फिजिकल एजुकेशन, ये कॉमन है, एमपीएड या एमपीईएस फ्रॉम यकुगन यूनिवर्सिटी और साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए। आगे चलते हैं साइकोलॉजी, तो एमए साइकोलॉजी में होनी चाहिए, बीए साइकोलॉजी में होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। पीजीटी होम साइंस की एमएससी होनी चाहिए, होम साइंस की आपकी बीएससी होनी चाहिए। पीजीटी सोशियोलॉजी, तो इसमें एमए सोशियोलॉजी और बीए सोशियोलॉजी बाकी सेम है। बीएड कॉमन है, बाकी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आगे चलते हैं टीजीटी, यहाँ देखिए इसमें जो ब्लू लाइंस में इन्होंने हाईलाइट किया ना वो मेन है। बीएड सभी में कॉमन है, बस यह कि आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट पेंडिंग होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन इन एडवर्टाइज सब्जेक्ट्स विद मिनिमम 50% मार्क्स इन इधर और बोथ पीजी और ग्रेजुएशन लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट। चाहे आपने बीएड किया है, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इसमें आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप पर्टिकुलर जो भी ये पोस्ट हैं उसके लिए एलिजिबल होंगे। और आपको पता है कि जो आपका पीजीटी है उसमें आपका सीटेट नहीं मांगता, ये जो पोस्टें हैं इसमें देखिए सीटेट एस्टेट एज पर स्टेट एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट। आगे चलते हैं, इसमें जो चीज मेन है इन्होंने दिया है, यहां देखिए ये फिजिकल एजुकेशन, रीजनल लैंग्वेजेस, लाइब्रेरियन, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक एंड डांस कैंडिडेट्स विद लेस देन 50% मार्क्स में अप्लाई। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर लगा लो किसी ने फिजिकल एजुकेशन में अप्लाई करना है, रीजनल लैंग्वेज में, लाइब्रेरियन में, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, अगर उनके 50% से कम भी मार्क्स हैं, ही और शी दे कैन अप्लाई। अब बात आ गई टीजीटी की। टीजीटी में भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन है, इसमें जो एक्स्ट्रा चीज इन्होंने ऐड की है जो कॉमन है वो है ये सीटेट या एस्टेट दोनों में से एक होना चाहिए। बाकी जो भी इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग सीटेट आपका चलता है, स्टेट के टेट को नहीं मानते। बाकी इनका ऑफिशियल आने तो उसमें ऑप्शंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हिंदी में भी सब कुछ सेम है, क्वालिफिकेशन वही है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी हिंदी में, प्रोफेशनल डिग्री आपकी होनी चाहिए और आपका हिंदी होना चाहिए, पंडित ट्रेनिंग भी इसमें अगर हो तो वो भी चल सकता है। संस्कृत में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत में होनी चाहिए, ग्रेजुएशन संस्कृत में, प्रोफेशनल डिग्री बीएड। यहाँ पर एक इन्होंने चीज ऐड की, यहाँ ये ठीक है लिखा है इन्होंने दिस वन कि आपका ग्रेजुएशन विद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इकट्ठा कर दिया इन्होंने, ये चीज कॉमन है सब में, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में भी कॉमन है सभी वही चीजें, टीएसटी में भी सभी चीजें वही कॉमन है, सीटेट कॉमन है। अब आते हैं कंप्यूटर पे, कंप्यूटर में भी सब कॉमन है। इसमें यह है कि कंप्यूटर साइंस में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, बीसीए या बीएससी, कंप्यूटर साइंस, बीटेक, बीसीए, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इसमें आ सकते हैं, और ग्रेड विद 2 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा वाले भी आ सकते हैं। और इसमें 50% आपके मार्क्स चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री चाहिए और साथ में आपका सीटेट एज पर स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। टीएसटी सोशल साइंस कॉमन है, टीएसटी फिजिकल एजुकेशन कॉमन है। इसमें देखिए इन्होंने सीटेट एस्टेट कोई नहीं दिया, सिंपल आपका इसमें बीपीएड या बीपीएस होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए भी नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज जरूरी है लाइब्रेरियन के लिए। टीजीटी मराठी, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए मराठी में और बैचलर डिग्री होनी चाहिए उनके पास गुजराती में। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज के कैंडिडेट्स हैं उनको ज्यादा पता है। आगे चलते हैं पीआरटी में। पीआरटी में देखिए इन्होंने एक चीज पर ऐड की है, ध्यान से सुनना, जो आपके लिए जानना जरूरी है। ये मेरे पास काफी कैंडिडेट्स की क्यूरीज आ रही थी कि सर ये डीएवी वाले, डीएलएड वाले कैंडिडेट्स को क्यों नहीं लेते। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट उनका क्लियर हो गया है, तो मैं ये पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ। पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, इसमें पीआरटी में इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया 50% या कुछ मार्क्स का, तो चलेगा। तो ये देखिए बीएड और जेबीटी 2 साल की होनी चाहिए, या डीएलएड आपकी रेगुलर 2 इयर्स की होनी चाहिए, या डीएड रेगुलर 2 इयर्स की होनी चाहिए, और बाकी एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से होनी चाहिए। और बीएड जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड, बीएलएड, जेबीटी, ईटीटी, डीएलएड कैंडिडेट्स हु रिजल्ट इज पेंडिंग वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी में ऐसा नहीं था, टीजीटी में बीएड था, पीजीटी में भी बीएड था, और इसमें ये सारे कोर्सेज अगर इनका रिजल्ट पेंडिंग है तो इसमें कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और सीटेट एस्टेट एज पर स्टेट एलिजिबिलिटी। बाकी
जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, बस इसमें कॉमन जो था वो ऊपर था और इसमें ये चीजें कॉमन है बस, बाकी सारा सेम है। हिंदी का, संस्कृत का, मैथ का, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरियन में आपकी BLS होनी चाहिए, BLIS डिग्री होती है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो भी इनका फुल फॉर्म होता है। मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, ओडिया, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, डांस, पेंट एंड आर्ट, वेलनेस काउंसलर में देखते हैं क्या है। वेलनेस काउंसलर में आपका इसमें सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन यहाँ होना चाहिए साइकोलॉजी में, या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और यहाँ विद इसके साथ होना चाहिए डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और इंस्टीट्यूट। म्यूजिक कॉमन है, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन चलेगी इसमें। अब आते हैं एनटीटी में, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। एनटीटी वाला भी केस इसमें क्लियर हो गया कि डीएलएड वालों को ये प्रेफर क्यों नहीं करते। अब इसमें देखो इन्होंने डीएलएड भी दे दिया है, ये मैं थोड़ी यहाँ क्लिक हो गया, ये देखिए यहाँ पर ये डीएलएड और डीएलएड होना चाहिए, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और इसमें भी सेम वही है कि अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है बीएड का, डीएलएड का, जेबीटी का, BLED का, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी क्वालिफिकेशन है जो एनटीटी टीचर्स हैं। ग्रेजुएशन बीए विद ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, ठीक है। अदर में बताया इन्होंने प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, या जेबीटी या एनटीटी या बीएड या बीएड या BLED एड रेगुलर 2 इयर्स, डीलेड 2 इयर्स रेगुलर, और इनमें से कोई एक होना, जिसमें स्लैश है मतलब उनमें से कोई एक होना चाहिए सभी में से। आगे आगे म्युनिसिपल पोस्ट है। LDC अकाउंट्स की बात करें, ग्रेजुएशन होनी चाहिए बीकॉम, पोस्ट ग्रेजुएशन हो ठीक है, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, बट इसमें टैली मांगता है अकाउंट में। मिनिमम 6 मंथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए टैली का। LDC एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, साथ में MS ऑफिस और टाइपिंग के नॉलेज होनी चाहिए। UDC के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, साथ में सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 1 साल का, और 2 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट 5 साल का मैक्सिमम एक्सपीरियंस हो तो ही अप्लाई करना, बिकॉज UDC और असिस्टेंट की सैलरी काफी अच्छी होती है। बाकी पता नहीं जिस स्कूल में आप ज्वाइन करेंगे वहां का क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें नोट आपको ड्राफ्टिंग आना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट, इसमें ये सारी आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन कॉमन है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें कॉमन नहीं है, अगर है ठीक है, अगर नहीं है तो भी चलेगा। इसमें कंप्यूटर नॉलेज इंग्लिश मेन मांगी है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए MLIS या BLIS या DLIS होना चाहिए, विद LAS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बॉटनी वालों के पास बॉटनी जो है बायो की लैब, उनके पास बायोलॉजी का ग्रेजुएशन होना चाहिए। केमिस्ट्री वालों के साथ केमिस्ट्री का ग्रेजुएशन होना चाहिए, मीन टू से BSc। लैब असिस्टेंट फिजिक्स वही BSc। लैब असिस्टेंट कंप्यूटर का किसी भी डिसिप्लिन में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिसमें डिप्लोमा कंप्यूटर भी चलेगा, PGDC भी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर बेस्ड रिलेटेड, हाँ बिल्कुल चलेगा। और नर्स के लिए नर्सिंग चाहिए, BSc नर्सिंग, मिडवाइफरी फ्रॉम INC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 3 इयर्स का इसमें जनरल जो है आपका नर्सिंग का मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये था इनका एजुकेशनल क्राइटेरिया ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपडेट हुआ है। बाकी मैंने सारा क्लियर कर दिया, मोटी मोटी चीजें मैंने आपके साथ सारी क्लियर कर दी हैं। फिर भी कोई क्यूरी या क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी फ्यूचर वीडियोस के लिए जरूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और नीडी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का काफी ज्यादा कैंडिडेट्स को डाउट था, एंड स्पेशली जिनकी बीएड परसुइंग है और सीटेट एस्टेट नहीं है। तो बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई भी क्यूरी क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए जरूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।